नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही छोटे से सामान्य टॉपिक पर सर जी लगे हुए हैं कि आप लोगों को सदा के लिए एक टॉपिक से छुटकारा दे दें, और वो है नंबर ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का एक स्पेशल टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो की चर्चा नहीं किए थे। तो आज का टॉपिक होगा आपका नंबर ऑफ ज़ीरो। इससे आपके ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी लेवल तक के सभी एग्ज़ाम्स में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। लड़का कह रहा था कि सर जी आजकल कम मुस्कुराते हैं, तो बाबू आजकल कोरोना के कारण हृदय मुस्कुरा नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा कोरोना में कष्ट हमने लोगों का देख रहा है, हम और आप देख रहे हैं कि हृदय से कभी कभी आह निकल जाता। कंकड़बाग के कई शिक्षक कोरोना के कारण डेथ कर गए हैं। बहुत लोग, सर जी तो आपके जीत चुके हैं, लेकिन बहुत लोग कष्ट में हैं और बहुत आज पीड़ा होता है। छोटी छोटी बातों को सोचकर आप लोगों का डिमांड है कि मैं सर जी एडवांस मैथ का भी कोई टॉपिक पढ़ाइए, तो अगला वीडियो जो आएगा बाबू वो एडवांस मैथ का ही वीडियो आएगा। और लाइव के लिए भी सर तैयार हैं, आप लोग उतना जुट नहीं पा रहे हैं लिंक से, जिसके कारण सर जी लाइव क्लास चला नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग जुटें, दोस्तों को जोड़ें। आइए आज नंबर ऑफ ज़ीरो का कुछ अंश को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रत्येक लेसन बाबू बहुत बड़ा है, छोटा सा वीडियो में पढ़ा पाना आप भी जानते हैं कि संभव नहीं है, लेकिन सर जी बहुत अच्छी बातों को बहुत अच्छे ढंग से आपको बताने जा रहे हैं। जीरो बनने का दुनिया में मात्र एक कंडीशन है, जब 5 किसी भी सम संख्या इवन नंबर के साथ गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आपको बाबू मेरे जीरो का निर्माण करता है। इसके अलावे दुनिया में कोई भी जीरो बनने का शर्त ही नहीं है, केवल एक शर्त, 5 जब किसी भी सम संख्या इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो का निर्माण करेगा। आइए देखिए, अब मान लीजिए बहुत सारी संख्याएं हैं, तो जीरो बनाने की क्षमता किसमें है? इवन नंबर और 5 में। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है बाबू, एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ये कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 ये संख्या दिया हुआ, मान लिया। अब कहता है कि इन सारी संख्याओं को गुना करें तो दाईं ओर से कितने शून्य बन सकते हैं? तो आप तो एक सेकंड में बोलेंगे कि सर जी एक तो 5 है जो किसी भी एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई हो गया ये 5, तो एक के बार ना मल्टीप्लाई होगा, एक बार मल्टीप्लाई होगा तो एक ठो जीरो बनेगा। अब लड़का कहे कि आपसे पूछा गया कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना जीरो? तो 1 जीरो। कितना जीरो बाबू? 1 जीरो। अब मान लिया जाए कि क्वेश्चन ऐसे ना पूछे, क्वेश्चन ऐसे पूछे। देखिएगा बाबू, देखिएगा प्लीज बाबू, ध्यान देकर के समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल ध्यान देकर समझिएगा, गलती से भी गलती ना हो, ध्यान देकर समझिएगा। आइए, जैसे क्वेश्चन दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5
इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 2 2 2 2। एक क्वेश्चन दे दिया। एक अगला क्वेश्चन तैयार रखा है 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 2 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन। अब हमको ये जानना है कि कितने जीरो बनेंगे। अगर इसको हम गुना करें, इसको हम मल्टीप्लाई करें बाबू, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन को भी समाधान कर देंगे बाबू। अब मान लिया ये क्वेश्चन है बाबू, और ये आपसे पूछ रहा है कि सर जी इस सब को गुना करे तो कई गो जीरो बनेगा। तो लड़का कहा कि सर जी 5 जब भी इवन नंबर से गुना होगा तो एगो जीरो बनाएगा। यहाँ पर ये 5 इस जीरो से मिल गया, एगो जीरो बना लिया। अभी तो लगन चढ़ा हुआ है बाबू। समझ रहे हैं आप बाबू? ये 5 इस जीरो से मिला, सुन रहे हैं? सुने बाबू? तो एगो जीरो बन। ए बाबू, ए बाबू, बाबू 5 इस जीरो से मिला, दो सम संख्या से, तो एगो और जीरो बनाया। अभी कह रहा हम भी बनाएंगे। तो जेकर लगन चढ़ेगा वो करे ना बिया होगा। सब कह रहा हम बिया करेंगे, हम बिया करेंगे। लॉकडाउन हो गया है, हट मूर्ख। छोटको बोल रहा हमरो बिया होगा। आज तेरी कैसे होगा? सबका टाइम है। इसको 5 मिलेगा तो जीरो होगा। ये अकेले जीरो कैसे बनाएगा बाबू? अकेले लड़का है, कैसे बिया हो जाएगा? अरे लड़का लड़की मिलेगा तब ना बिया होगा बाबू, वैसे ना बिया होता है। अभी अकेले जीरो नहीं बना सकता दोस्त, ना ना ना, ये अकेले नहीं बनाएगा। कितना जीरो बना? 1 2 3। आप मुस्कुरा के प्यार से बोलिए कि सर जी 3 जीरो बने, 3 जीरोस। अब मनवा में कुछ बात आ रहा था कि सोच रहे थे बाबू, इधर देखिएगा, ये वाला पार्ट देखिए बाबू, क्या हम बोल रहे हैं। सोच रहे थे कि 2 कै बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम। और 5 कितना टाइम है? 1 2 3, 5 है 3 टाइम। तो हम लोग ये भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं बाबू कि अगर 2 भी है 5 भी है, तो अगर 5 कम होगा, 5 कम है, तब 5 का जितना नंबर है वही 0 का भी नंबर है। तो 2 और 5 सम संख्या और 5 की संख्या अगर एक साथ है, एक साथ, तो जिसकी संख्या कम है वही नंबर ऑफ 0 है। 5 की संख्या ही नंबर ऑफ 0 है। मतलब लड़कवा कह रहा है कि 2 और 5 अगर एक के साथ होगा तब 5 वाला को गिन लेंगे, वह है 0। जैसे 1 2 3, तो 3 जीरो। हाँ, इसमें आइए बाबू, नीचे आ जाएगा बाबू, नीचे आइए। कलर हम चेंज कर दें, या वाह कलर चेंज। हाँ बोलिए बाबू। हाँ, इनका हो गया 1 जीरो। कौची हो गया? अरे 0 बन गया। आप हमेशा इधरे उधरे सोचते रहते। आइए 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 बाबू, ये 5 इस 2 से मिला, एगो 0 बना दिया। ये 5 इस 2 से मिला, एगो 0 बनाया। ये वाला इससे मिला, एगो 0। कितना? 1 2 3 4। आप बोल दिए बाबू 4 जीरोस, 4 जीरोस। हाँ, काउंट कीजिए दोस्त, प्लीज काउंट। 5 कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। और 2 कितना टाइम? 1 2 3 4। तो यहाँ आप यहाँ बोले थे कि 5 को गिन लेंगे, तब 5 को गिनिएगा तो 7 को 0 होना चाहिए। लेकिन 0 कितना हुआ बाबू? 4। तो 5 और 2 की संख्या अगर एक साथ किसी प्रश्न में हो तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जिसकी संख्या कम होगी वही नंबर ऑफ 0 होगा। अब एक भयानक क्वेश्चन जो दिल को ठेस पहुंचाता है, तकलीफ देता है,
वही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दिल थाम के बैठिए दोस्त, देखिए बाबू, प्लीज बाबू प्लीज। एक क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन? दर्दनाक क्वेश्चन, जो बच्चों को दर्द देता है, ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह से 2 5 5 5 5 5 और 5 5 5। पूछने वाले ने पूछा कि बताओ रे बाबू, अरे नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? लड़कावा सोच रहा है कि सर जी तो कहले हलथिन कि जेकर अगर 2 आ 5 एक के जोड़े होता है तो जेकर संख्यावा कम होता है वह नंबर ऑफ जीरो होता है। तो 5 की संख्या यहाँ 3 बार थी तो 0 3 को हुआ। ए बाबू यहाँ 2 पर 5 5 5 5 5, ये तो बहुत दे दिया। यहाँ 2 पर 5 5 तो 55, इसकी संख्या कम, तो 5 वाली संख्या कम, और 5 है कितना? तो 55। तो 0 नंबर ऑफ कितना हुआ दोस्त? बोल दीजिए 55। सो इजी, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत हुआ? नहीं, होबे नहीं करेगा, दिक्कत होबे नहीं करेगा। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन आप निकाल लीजिए, यूपीएससी सीडीएस निकालिए। एसएससी में सैकड़ों बार इस कॉन्सेप्ट पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताने वाला अजीब उल्टा पुल्टा बतवे बोलता, हमको अच्छे नहीं लगता। जो हमको नहीं अच्छा लगता वो मेरे बाबू को अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। एकदम सिंपल बात सोचना कि 5 जब सम संख्या से मिलेगा तो 0 होगा, अब 5 और सम संख्या एक के साथ हो तो जिसका संख्या कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो। आइए आ जाइए। अब मान लीजिए दोस्त आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 30 तक के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को, संख्याओं को अगर हम गुना करें तो हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे? 1 से 30 तक की संख्या को अगर गुना करें तो शून्यों की टोटल संख्या कितनी होगी? तो कहें कि सर 1 से 100 तक का संख्या को अगर गिनती करते हैं, गुना करते हैं तो हमें नंबर ऑफ जीरो कितने प्राप्त होंगे? तो उसके लिए हमें सम संख्या और 5 की संख्या काउंट करनी होगी। अब इसमें सम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर 1 से 10 तक आप देखते हैं तो 2 की संख्या 8 टाइम है, लेकिन 5 की संख्या 1 2। तो ये हमेशा के लिए याद रख लें आप कि आप कभी भी काउंटिंग नंबर में अगर लिखते हैं, कभी भी लगातार संख्याओं को लिखते हैं तो सम संख्या ज़्यादा होते हैं, 5 की संख्या कम होती है। और पहले ही आपसे बात हुआ कि 5 की संख्या, जिसकी संख्या कम होगी वही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो यहाँ पर 5 की संख्या अगर गिन लिया जाए तो नंबर ऑफ जीरो की गिनती हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में 5 को काउंट कीजिए, 1 2, यहाँ पर एक 5 है, 3, यहाँ पर एक 5 है, 4, और यहाँ पर एक 5 है, एक नहीं 2 5 है, 5 6, और यहाँ पर एक 5 है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 7। अब मेरे भाई अगर मान लिया जाए कि इसी क्वेश्चन को 1 से 30 तक न लिख करके और अगर 1 से 100 तक देता तो हम कहते कि सर जी ऐसा तरीका लगाएं कि क्यों ना 5 वाले को गिनना है तो 5 ही वाले को काउंट कर लेते हैं। तो हम 1 से 30 तक को अगर गिनना होता तो हम 5 10 15 20 25
और 30, केवल 5 वाले को गिनते। हम 25 में कहते कि आपके पास 2 गो 5 है। अब काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम बोल देते कि नंबर ऑफ जीरो हो गए कितने, 7। तो कहते हाँ सर, ये तो पहले वाला से थोड़ा आसान हो गया। मेरे भाई, अब इसको इस तरीक़ा से सोचिए कि हम ये गिनती पिनती ना करते हैं, हम डायरेक्ट कहते हैं कि 1 से 30 तक की संख्या को अगर गुना करना है तो हम उसे फैक्टोरियल 30 कहते हैं, फैक्टोरियल 30। अब फैक्टोरियल 30 में कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, तो हम 5 से इसमें डिवाइड करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 30 फिर से लिखिए और इस बार 5 पर पावर 2 से भाग दीजिए। भाग ये पावर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि इस फैक्टोरियल वाले संख्या से नीचे वाली संख्या ज़्यादा ना हो जाए। जैसे आप 30 अगर फिर से लिखें और 5 पर पावर 3 से भाग दे दें, तो इसका मतलब होता है 25 और इसका मतलब होता है 125। 125 तो बड़ा हो गया 30 से, तो इसको काट दीजिए। अब यहाँ से देखिए, 5 से अगर आप 30 में भाग देते हैं तो 6, और 25 से 30 में भाग दिए तो एक बार में भाग लगा, तो 6 और 1 जोड़ दिए तो 7। अब कहीं इसका क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत ये है मेरे भाई कि अगर 1 से लेकर 500 तक की संख्या दे दे, कि 1 से 500 तक की संख्या को अगर गुना कर दें तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, या 1 से 50 तक की संख्या दे दे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। मान लिया जाए कि 1 से 100 तक की संख्या को गुना करने पर कुल कितने शून्य होंगे, ये क्वेश्चन पूछा। 1 से 100 तक की संख्या को लिखने पर कुल कितने शून्य होंगे। 1 से 100 तक की संख्या को लिखने पर, तो 1 से 100 तक की संख्या को हम फैक्टोरियल 100 कहते हैं बाबू। 5 की गिनती करनी है, 5 से भाग, फिर लिखेंगे फैक्टोरियल 100, फिर 5 पर पावर 2 से भाग, फिर लिखेंगे फैक्टोरियल 100, 5 पर पावर 3 125 ज़्यादा हो गया, तब 5 से इसमें भाग दिए कितना बार में, 20 बार में। 25 से भाग दिए 4 बार में, तो 24 जीरो। अब डायरेक्ट हो गया। अब बोला 1 से 100 तक की संख्या को गुना करे तो कितने शून्य, नंबर ऑफ जीरो 24। ऐसे करके मेरे भाई आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अगले वीडियो में इसका भी पार्ट 2 देना होगा आपको, तो तब तक आप इस पैटर्न पर सैकड़ों क्वेश्चन बनाइए खोज खोज के, और सर जी जब आएंगे नंबर ऑफ जीरो पार्ट 2 लेकर, तो वहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरो का सारा क्वेश्चन क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज तक के लिए जय हिंद, जय भारत।